हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर गिनी पिग ओनर्स जाने अनजाने में करते हैं। चूँकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और हम में से सब लोग इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं कर पाते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें से कई सारी गलतियां मैंने भी की हैं। पर कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं और मैंने रिसर्चेस कर ली हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है गिनी पिग्स को पालने का, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के स्टैंड पॉइंट से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अनइंटेंशनली कहीं अपने पेट को हार्म ना कर दो। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है आदित्य। मैं हूं एनिमल और पेट एंथुसियास्ट। मैं अक्सर इन टॉपिक्स के अराउंड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारे सब्सक्राइबर भी कई बार ये चीज़ पूछते हैं हमसे, और हमने बहुत लोगों को समझाया, फिर भी ये डाउट बार बार आता रहता है और बहुत सारे लोगों ने इस पे गलत इन्फॉर्मेशन फैला रखी है। वो है कि गिनी पिग को सिंगल आप नहीं रख सकते। नो नेवर, आपको नहीं रखना है। सिंपल। क्यों नहीं रखना है? उसकी साइंस है कि गिनी पिग एक प्रे एनिमल हैं। ये अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड फील करते हैं। ग्रुप में आराम से छुप सकते हैं, एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रूम कर सकते हैं। वहीं अकेले ये बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, चूँकि ये बहुत ही सोशल है नेचर वाइज। और ये बेसिक चीज़ें जैसे खाना खाना, एक दूसरे से छीनना, उछल कूद करना, इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कई बार ये भी नहीं पता कर पाते कि कौन सी चीज़ इन्हें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, क्योंकि गिनी पिग लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि कम से कम आप एक पेयर लेकर आएँ। मेल पेयर, मेल फीमेल पेयर, एक मेल 2 फीमेल या 2 फीमेल 3 फीमेल। बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल हैं जो स्टेबल हो सकते हैं, जिनमें लड़ाई नहीं होगी। अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा मिस्टेक तो बहुत ही सेंसलेस है और मुझे समझ में नहीं आता है कि इस पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैली हुई है। पेट शॉप से लेकर के यूट्यूब की दुनिया तक हर कोई इसको इनकरेक्टली बता रहा है। दैट इज़ केज साइज। जी हाँ, जो बर्ड केज है जो आप पेट शॉप से लेकर आते हो, उसमें 1 से 1.5 स्क्वायर फीट की एरिया होती है, वो बहुत ही कम है। उसमें गिनी पिग को आपको नहीं रखना है। मैंने जो दूसरा केज लिया है, जो कि मुझे 2500 का पड़ा, उसके डायमेंशंस हैं 2.5 इंटू 1.5 फीट, तो उसका एरिया 3.75 यानी 4 स्क्वायर फीट से कम आता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे गिनी पिग्स टोटली नफ़रत करते हैं जब मैं उन्हें केज में बंद कर देता हूं, चूँकि मेरी मजबूरी है। एक मेल है, एक फीमेल है, तो मेटिंग ना हो जाए, दोबारा प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसकी वजह से मुझे दोनों को अलग रखना पड़ता है। अब जिसकी बारी आती है, जब मैं उसे अंदर रखने जाता हूँ, उस समय वो इतना रेजिस्ट करते हैं कि मुझे समझ में आता है, और अंदर से भी वो केज को बार बार काट के उससे मुंह निकाल के जिस तरह से वो निकलने की कोशिश करते हैं, वो समझ में आता है। तो बेसिकली आप अपने गिनी पिग को ऐसे टॉर्चर ना करें कि किसी भी केस में, बर्ड केज में तो उन्हें नहीं रखना है। उनके लिए बड़ा स्पेस बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। आप उसका इंतज़ाम बेड के नीचे कर सकते हैं, या किचन की जैसी रैक होती है वैसे घर में कहीं रैक बना के, या 2-3 टेबल लगा के। और उनके सेटअप की बाउंड्री बनाने के लिए आप DIY केजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि स्मॉल केजेस में गिनी पिग्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बट उसकी बेनिफिट्स उससे कहीं ज़्यादा है। सबसे पहला है हेल्थ बेनिफिट्स। ज़्यादा एरिया में गिनी पिग्स आराम से खेल कूद सकते हैं, भाग दौड़ लगा सकते हैं, जिससे उनकी एक्सरसाइज होती है, और ये उनको कई सारी डिजीज़ेस जैसे हार्ट डिजीज़, लंग इन्फेक्शन, बम्बल फुट, इन सब चीज़ों से बचाता है। और अगर बड़ा एरिया है और उनमें कई सारी पिगीज़ हैं, तो टेरिटोरियल बिहेवियर भी नहीं शो करते हैं, जो कि अक्सर मेल्स में देखा जाता है। वो एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। आप सबको पर्सनल हाइड आउट दे सकते हैं, उसमें 2-3 बाउल्स रख सकते हैं, 2 वाटर बॉटल्स लगा सकते हैं। साथ में आप उसको अच्छे से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कि आपके घर में कोई आए तो आपकी गिनी पिग्स का सेटअप देख के उसको अच्छा लगे।
इसके अलावा आप उसको अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। यहाँ से ही हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, नेग्लिजेंस इन हाइजीन। इसीलिए मैंने बताया था कि लार्ज केज चाहिए ताकि हम आसानी से सफाई कर पाएँ। मैं हर वीक इनकी जो दरी है जो मैंने बेड के नीचे बिछा रखी है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं केज को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर देता हूँ और फिर से सारा सेटअप लगाता हूँ और इनको रीस्टैब्लिश करता हूँ। उसके अलावा डेली जो इनकी डिस्कार्डेड घास है उस घास को मैं हटा देता हूँ। अब चूँकि इनकी डाइट ही ऐसी है कि अगर आप फ़ैन भी चला देंगे तो घास रूम में बिखरती है। साथ में ड्रॉपिंग से बहुत गिराते हैं तो इनका एरिया बहुत जल्दी गंदा होता है, जबकि नेचर में तो बड़े एरिया में रहते हैं तो इतना डर्ट सहने की इनमें क्षमता नहीं होती है। एक ही जगह पे वो टॉयलेट कर रहे हैं, ड्रॉपिंग गिरा रहे हैं, तो वैसे केसेस में इनके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अमोनिया बिल्डअप हो जाता है। साथ में अगर आप भी वहाँ रहते हैं तो आपको भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं कुछ, और स्मेल भी आने लगती है। रही बात गिनी पिग्स की, तो इनके पैर में अगर स्क्रैच आ गए और कुछ बैक्टीरिया का कांटेक्ट हो गया तो इनको बम्बल फूट जैसा इन्फेक्शन हो सकता है। जो इनकी बेडिंग है वो गीली है, सूख नहीं पा रही है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं जिसके कारण स्किन में इचिंग हो सकती है। साथ में इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात का आप ध्यान रखें कि इनका जो फूड बाउल है उसमें भी अपने ड्रॉपिंग्स गिराते हैं, तो उसको भी आपको रूटीनली साफ़ करना है। और जो वाटर बॉटल है उसका पानी आपको डेली रिप्लेस करना है, क्योंकि एक दिन बाद ही पानी में एल्गी या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। पानी की अक्सर आप देखोगे तो स्मेल भी बदल जाती है। गिनी पिग्स दूसरे दिन उस पानी को एकदम नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे लेज़ी नहीं होना है ताकि आपका गिनी पिग पानी पीने में इंटरेस्टेड रहे। उसको रोज़ फ्रेश वाटर प्रोवाइड करें और वीकली या फिर मंथ में 2 बार बॉटल को अच्छे से गर्म पानी से अंदर ब्रश डाल के साफ़ कर दें। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया में वेट्स बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, हमारे गिनी पिग्स बीमार हैं, तो मे बी वी एंड अप लूजिंग देम। अगला मिस्टेक जो हम करते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जब पेट शॉप से गिनी पिग को लिया था तो उसने 2 फीमेल्स कह के दिया था, बट उसके बाद एक मेल निकल गया और रायता फैल गया। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या ये इनब्रेड हैं, मतलब क्या ये सिबलिंग्स हैं पॉसिबली। उसने कहा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब उसको पता नहीं है गिनी पिग की ब्रीडिंग कैसे हुई, ओरिजिन कहाँ है। एक स्टॉक की तरह आते हैं उसके शॉप में और बेच दिए जाते हैं। ऐसे इश्यूज़ बहुत लोगों के साथ होते हैं। बहुत बार गिनी पिग्स लाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़ीमेल गिनी पिग एक्चुअली प्रेग्नेंट है, जो कि वहाँ पे मेल फीमेल का सेग्रीगेशन ठीक से नहीं किया गया होता है पेट शॉप में, जिसकी वजह से ऐसे दिक्कतें आती हैं। या बहुत बार गिनी पिग्स इन्फेक्टेड होती हैं, जो कि आपको भी इन्फेक्ट कर सकती हैं या बाकी गिनी पिग्स को इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो कभी भी आप पेट शॉप पे जाएं तो उसकी बातों को नहीं मानना है, अपनी खुद रिसर्च करके जानी है। आपको गिनी पिग का जेंडर आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आप थोड़ा बहुत चेक करें कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। आप उसकी हेल्थ कंडीशन देखें और लाने के बाद उसको एक बार किसी वेट से एक बार चेकअप ज़रूर करवा दें कि सब कुछ नॉर्मल है। पेट शॉप्स बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, तो उनका एक ही मोटिव होता है कि जितना ज़्यादा वो पेट सेल कर पाएँ। और इसके अलावा अगर आप किसी इथिकल ब्रीडर को जानते हैं जो कि अच्छे से गिनी पिग्स की ब्रीडिंग करता है, या किसी रेस्क्यूड पेट में कहीं ऑनलाइन सोसाइटी या फेसबुक ग्रुप्स में कोई अपने पेट देना चाह रहा है, या कोई अबैंडन्ड पेट है, आप उसे ले सकते हैं, जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक इंडिया में गिनी पिग की उतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, तो इन सब ऑप्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पेट शॉप ही जाना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ से एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी गिनी पिग ओनर्स की वीडियो देखते हो तो वो अक्सर गिनी पिग की प्रेगनेंसी और ब्रीडिंग जैसे चीज़ों को कवर करते हैं। तो साथ में आप भी क्यूरियस हो सकते हो, आप भी कोशिश कर सकते हो कि क्यों ना आपने गिनी पिग की ब्रीडिंग करवाई जाए, लेकिन इट कम्स विथ अ कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि गिनी पिग की प्रेगनेंसी से उसकी लाइफ स्पैन पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गिनी पिग जो बच्चे देती है वो फुली ग्रोन होते हैं, वो पैदा होने के साथ ही खाने पीने लगते हैं। इसके लिए गिनी पिग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बॉडी पे बहुत प्रेशर पड़ता है। कुछ ब्रीड्स में तो फर्टिलिटी रेट 50% तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी।
और आपको नहीं पता है कि कौन सी ब्रीड किसके साथ काम करती है मिक्सिंग, तो आप वहाँ पे भी गलती कर सकते हो। या 4 मंथ मिनिमम 2 डिलीवरीज के बीच में गैप होना चाहिए, वैसा भी नहीं हुआ तो आपकी गिनी पिग मर सकती है। तो सिंपली छोड़ दो ना, आप ओनर हो, ऐसे ही उनकी लाइफ 4 से 6 साल होती है, आप उस लाइफ को अच्छे से शेयर करो, उनके साथ इंजॉय करो। आपको क्यों करवानी है ब्रीडिंग? अगर आपको और गिनी पिग चाहिए तो किसी ऐसे बच्चे को ले आओ जो ऑलरेडी दुनिया में आ चुका है, ना कि उसकी लाइफ रिस्क में डालो जो ऑलरेडी आपके पास है और आप उससे बहुत प्यार करते हो। यही रीज़न है कि मैं अपनी गिनी पिग को दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होने देना चाहता, और यही रीज़न है कि मुझे दोनों को अलग रखना पड़ता है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है बट कोई ऑप्शन नहीं है, और ये सब हुआ मेरी गलती की वजह से कि उस समय मुझे नहीं पता था कि सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और पेट शॉप ओनर ने अपने एक मेल को भी निकालने के लिए साथ में दे दिया मुझे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर आपको जानना है कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स या सिम्टम्स क्या होते हैं गिनी पिग में, तो आप मेरी ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।